जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के अंदर एक स्किल होती है जो जनरली कॉमन होती है। और ये कोई टेक्निकल स्किल नहीं है कि चार्ट पढ़ना आता है या कोई फाइनेंस की स्किल नहीं है कि आपको बैलेंस शीट के ये सारे नंबर समझ में आते हैं। बहुत ही बेसिक स्किल है। और अगर आपके अंदर नहीं है तो इसे आप धीरे धीरे डेवलप भी कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आज के वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अनुरोध रहेगा आप सभी से वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिले तो इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ। आगे बढ़ें उससे पहले आपके स्क्रीन पर डिस्क्लेमर आ रहा है, ये वीडियो आपके इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। किसी भी प्रकार का हम निवेश का सलाह आपको यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। हम कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं है। कहीं पे भी निवेश करने से पहले आपको अपना जोखिम समझना है और अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेके ही निवेश करना है। इसके अलावा दूसरा डिस्क्लेमर भी है, हम एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड और एमफी रजिस्टर्ड एसआईएफ डिस्ट्रीब्यूटर है। हमारा रजिस्ट्रेशन कोड भी आपके सामने आ रहा है। तो दोस्तों, ज़्यादातर लोग घबराते हैं कि मुझे मार्केट में निवेश करना है तो मुझे फाइनेंस समझना ज़रूरी है, बैलेंस शीट मुझे समझना आनी चाहिए। डेफिनेटली थोड़ा बहुत समझ ज़रूर होता है कि आपको थोड़ा बहुत ये जो फाइनेंस के डेटा होते हैं, पी रेशियो हो, प्राइस टू बुक रेशियो हो, डिविडेंड यील्ड हो, प्रॉफिट मार्जिन हो, ये कुछ आपको समझ में आना ज़रूरी है। बट अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 20 साल के लिए कंपनी ढूंढ रहा हूँ, 25 साल के लिए मैं निवेश के लिए कोई अच्छी बिजनेस ढूंढ रहा हूँ, उनमें आज के ये जो फाइनेंशियल डेटा है इतने मायने नहीं रखते हैं। लोग समझते हैं टेक्निकल ब्रेकआउट आ गया, ये भी मुझे समझना ज़रूरी है। 25 साल पहले टाइटन में जो टेक्निकल ब्रेकआउट शायद आया होगा, उसका आज क्या मायने है? कोई मायने नहीं है। या कोई ब्रेकडाउन आया होगा, उसका क्या मायने है? कोई मायने नहीं है। बट मायने क्या रखता है? एज अ इन्वेस्टर, ज़्यादातर ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं उनके अंदर ये एक कॉमन स्किल होती है। मैं भी ये डेवलप करने की धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ। ये होता है ऑब्जर्वेशन स्किल। आपको अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसके ऑब्जर्वेशन का एक स्किल आपके अंदर होना चाहिए। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि इन्वेस्टर के अंदर ये ऑब्जर्वेशन स्किल क्यों ज़रूरी है। रिसेंटली मैंने टाटा पंच की कार खरीदी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल। उसके टायर अपोलो के हैं। सबसे पहले मैंने वही चेक कर लिया। उसमें जो ग्लास लगे हुए हैं, आपके मिरर लगे होते हैं, वो आपके सेंट गोबेन के हैं। क्योंकि मैं मार्केट में काम करता हूँ, 15-20 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं तकरीबन। तो पता है सेंट गोबेन भी लिस्टेड है, अपोलो टायर भी लिस्टेड है। लिस्टेड हो ना लिस्टेड हो वो अलग बात है, बट कौन सी कंपनी कहाँ पे यूज़ हो रही है, ये एक बहुत ही बेसिक ऑब्जर्वेशन स्किल इन्वेस्टर के अंदर होती है, खास करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के अंदर। अगर आप चार्ट देखते हैं तो ये आपके कुछ काम का ही नहीं है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन स्किल ही आपको कभी ना कभी काम आएगी। हर बार काम नहीं आएगी डेफिनेटली। मुझे कोई अपोलो टायर खरीदने का कोई शौक नहीं है, सेंट गोबेन मुझे नहीं खरीदना है। बट मैं देखता रहता हूँ, काम आए ना आए फिर भी मैं देखता रहता हूँ। करंटली आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये मैंने स्पेक पहने हुए हैं, वो लेंसकार्ट के हैं। डेफिनेटली महंगी कंपनी है, बट पता है लेंसकार्ट के हैं। ये करंटली मेरे हाथ में वॉच है, इसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा की है। ये टाइमेक्स की है, 12 साल से मेरे पास ये टाइमेक्स की वॉच है। टाइमेक्स ने अच्छा खासा रिटर्न भी बना के दिया है। मेरे पास एनफील्ड की बाइक है, एनफील्ड लिस्टेड कंपनी है। पर उस बाइक के जो मिरर लगे हुए हैं वो एक छोटी सी ऑटो एंसिलरी कंपनी के हैं जिसका नाम है फीएम इंडस्ट्री। आप चेक करेंगे पता चलेगा, हर एक जितने भी मिरर लगे लगे होते हैं किसी भी बाइक के अंदर या फिर टू व्हीलर के अंदर, जनरली वो पीएम के ही होते हैं। उसके बाद अगर आप देखें ऊपर, अभी यहाँ पे फैन लगा हुआ है मेरा रूम के अंदर, ओरिएंट का है। इसके बाद अगर आप देखें पीछे वाईफाई चल रहा है, जियो का है। इसके बाद मेरे एक दोस्त के, मैं पिकल बोल के कोर्ट में गया तो वहाँ मैंने जो नेट लगी होती है वो चेक की। घरवाले टेक्निकल फाइबर एकमात्र जनरली वो कंपनी है, फिशिंग नेट और ये जितने भी नेट होते हैं वो घरवाले टेक्निकल फाइबर ही बनाती है। करंटली ये जो मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, लिनोवो का लैपटॉप है, इसके अंदर AMD का प्रोसेसर लगा हुआ है। इसके बाद अगर आप देखें मैं ऑफिस में जाता हूँ तो वहाँ पे अब तो मैं लिफ्ट यूज़ करना मैंने बंद कर दिया है 6 महीने से, बट वहाँ पे जो लिफ्ट लगी है वो टेक्नो इंडस्ट्री की है। ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, टेक्नो इंडस्ट्री की लिफ्ट है। तो मैंने सर्च किया कि टेक्नो इंडस्ट्री लिस्टेड कंपनी है, तो वो लिस्टेड कंपनी नहीं है, बट एक अनदर लिस्टेड कंपनी है जिन्होंने तकरीबन 3 साल पहले टेक्नो इंडस्ट्री को अक्वायर किया था। तो आप ढूंढ सकते हैं, अगर आप चाहें तो ढूंढ सकते हैं कि किन्होंने ये टेक्नो लिफ्ट बनाने वाली अच्छी खासी कंपनी है, गुजरात बेस्ड है टेक्नो इंडस्ट्री। आप जाएंगे, गुजरात में है तो शायद आपको जितनी भी लिफ्ट आपके आसपास दिखेगी वो शायद टेक्नो की या ओटिस की ही होगी। तो ये भी एक बड़ा मार्केट उभर के आ रहा है लिफ्ट सेगमेंट का।
तो यहाँ से आप ये ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं कि आप अभी देखेंगे 2 फ्लोर 3 फ्लोर के लिए भी इवन लोग अपने घर में भी अब तो लिफ्ट लगाना शुरू कर चुके हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग, अगर आप देखें डेटा यहाँ पे पॉइंट मुझे मिला जब ये लिफ्ट का मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया, तो ये बड़ा मार्केट उभर के आ रहा है। इसके अलावा मैं जिम में जाता हूँ, तो कुछ अगर आप देखें वहाँ पे ट्रेडमिल है, वो कॉस्को के हैं। कंपनी इतना खास नहीं कर रही है, बट वो भी एक लिस्टेड कंपनी है, मुझे वहाँ पे पता चला। बाकी कई सारे इक्विपमेंट बाहर से भी आते हैं। इसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे मेरा, अगर आप देखें कैरी बैग है, सफारी का है। सफारी भी आप देखेंगे तो बेहतरीन कंपनी, अच्छा खासा इन्होंने बिजनेस किया है। वीआईपी ने तो अपना बिजनेस बेच दिया। सफारी अगर आप देखें, इस बिजनेस में धीरे धीरे अगर आप देखें, अब कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट आपको ये चीज़ें देख के ही पता चलेगी कि कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट मार्केट में चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं। ये अगर आप देखें, आप धीरे धीरे ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। आपके मोबाइल के अंदर जो भी, अगर आप देखें जनरली जियो का सिम यूज़ करते हैं या भारतीय एयरटेल का मैं यूज़ करता हूँ, और वोडाफोन, तीन ही कंपनियाँ तो बची हैं यहाँ पे। तो वो लोग आप चेक करेंगे पिछले 3 सालों में, आप मैं अपना बिल देखता हूँ भारतीय एयरटेल का, तो धीरे 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 अपना 50 रुपये से वो, अगर आप देखें 6 6 महीने में प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं। तो कोई ऑप्शन नहीं बचा है हमें, हमारे पास जनरली अगर आप देखें, रिचार्ज तो करवाना ही पड़ेगा। तो ये भी आप फिर सेकंड लेवल इम्पैक्ट क्या आएगा, उसका थर्ड लेवल इम्पैक्ट क्या आएगा, वो भी आप देख सकते हैं। कि सपोज़ आपको कोई कंपनी मिली, वो लिस्टेड नहीं है, बट उसके रिलेटेड शायद कोई दूसरी कंपनी लिस्टेड हो सकती है, तो ये भी आपको ढूंढना पड़ेगा। अभी मैं डीमार्ट में जाता हूँ खरीद लिए। जनरली मैं प्रोटीन बार भी खरीदता हूँ। जनरली अब देखें तो पिछले 1 आध साल से योगा बार के प्रोडक्ट मार्केट में पॉपुलर हुए हैं, यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ये एक D2C स्टार्टअप था, आईटीसी ने उसको खरीद लिया। ऐसे ही अगर आप देखें दूसरे कई सारे नए नए, अगर आप देखें प्रोटीन रिलेटेड प्रोडक्ट अब ज़्यादा बिकना शुरू हो चुके हैं। आपको डीमार्ट में कई सारे दिख जाएंगे। चॉकलेट में ख़रीदता हूँ जनरली, अगर आप देखें तो 100% बिटर चॉकलेट, उसमें कोको बटर यूज़ होता है शायद। वो कौन बनाती है? वो मेरे पोर्टफोलियो की कंपनी है, जनरली शायद वही सप्लाई कर रही होगी। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स से आपको मिलेगा। और फिर से मैं कह रहा हूँ, आपको ऑब्जर्वेशन ये सोच के नहीं करना है कि मुझे स्टॉक ढूंढने हैं, बस ऑब्जर्वेशन के लिए ऑब्जर्वेशन करना है, तो शायद आपको अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। तो ये एक ऑब्जर्वेशन स्किल होती है, जिससे आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट में एज अ इन्वेस्टर देख सकते हैं कि ये सारा चीज़ें चेंज हो रही है। कुछ तो कांस्टेंट होती है कि आपको रास्ते पे मारुति की या टाटा की या फिर अगर आप देखें तो हुंडई की कार ही दिखेगी। ये कांस्टेंट चीज़ें, बट चेंज कहाँ पे बड़ा हो रहा है वो आप देखिए। कि जैसे कि सपोज एक कंपनी, अभी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, फोर्स मोटर, तो पिछले 3 सालों में उनका एक प्रोडक्ट है अर्बनिया, बहुत पॉपुलर हुआ। तो आपको रास्ते पे दिखना शुरू हो जाएगा कि ये अर्बनिया रास्ते पे ज़्यादा दिख रहा है। इनके प्रोडक्ट अब मार्केट में धीरे धीरे पॉपुलर हो रहे हैं। 1200 का था प्राइस 3 साल पहले, आज 18,000 रुपये पहुंच चुका है। तो ये अगर आपने मार्केट में शायद किसी फंड मैनेजर को उतना नहीं दिखा होगा, बट अगर आप, ज़रूरी नहीं है फंड मैनेजर, वो लोग बैलेंस शीट देखते हैं, उनके पास लिक्विडिटी कंसर्न होते हैं, बहुत सारे उनके, अगर आप देखें, चीज़ें देखनी होती है। बट जो मार्केट में ग्राउंड लेवल पे चेंज होता है, कभी कभी फंड मैनेजर को भी पकड़ने में समय लग जाता है। आप एज ए इन्वेस्टर बहुत जल्दी उसे पकड़ सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, टाइमेक्स स्टोरी मैंने बताई थी 4 5 साल पहले। टाइमेक्स को मैंने स्टडी करना शुरू किया था, तब पता चला कि अभी कंपनी भारत के मार्केट पे फोकस कर रही है। पहले उनका फोकस नहीं था, लिस्टेज ज़रूर थी। उन्होंने नए 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 प्रोडक्ट लॉन्च किए। मैं शॉप में जाके भी मैंने चर्चा की कि क्या कर रहा है कंपनी, तो उन्होंने भी बताया कि कंपनी एक्सपांशन कर रही है, नए वॉचेस, प्रीमियम वॉचेस में आ रही है। तो जब आप कंपनी को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी शायद कहीं कहीं पे मिल सकती है। तो ये एक मेजर ऑब्जर्वेशन स्किल है जो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में काम आएगी। फिर से कहूँगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में काम आएगी। आज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं और आप कल शेयर खरीद लेंगे, शायद मार्केट इतना जल्दी चेंज नहीं पकड़ पाता है। तो आप आज खरीदेंगे, उसका बेनिफिट आपको 5 साल 10 साल बाद मिलेगा। चेंज बहुत स्लो होता है। तो आज सपोज आपने ढूंढ भी ली कंपनी, आपने ऑब्जर्व किया, अच्छी कंपनी शायद आपको मिल गई, मार्केट तक वो पहुंचने में समय लग सकता है, चीज़ें बदलने में। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए, टेक्निकली जो आप निवेश कर रहे हैं, मोमेंटम ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ काम का नहीं है ये ऑब्जर्वेशन स्किल। आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आप सोच रहे हैं 5 10 15 20 साल के लिए, मैं सोच रहा हूँ कि ये कंपनी है जो एक बड़ा काम कर सकती है, और सक्सेसफुल हो ना हो वो भी एक अलग चीज़ होती है। हर चीज़ आपने देख ली वो भी नहीं खरीदना है।
ऑब्ज़र्व करें, आइडिया जनरेट करें, उस पे और अगर आप देखें रिसर्च करें और उसके बाद सूटेबल लगे तो मेबी आप उसको कंसीडर कर सकते हैं निवेश के लिए। तो ये आज का हमारा संडे का चर्चा था। आपको कैसा लगा उसके बारे में अपने अभिप्राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और अगर आपको कोई वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय महाकाल।